अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेमोरी की दो टाइप्स या कैटेगरीज पढ़ी थी, एक वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को तब तक स्टोर रखा जा सकता है जब तक उस मेमोरी का कनेक्शन वोल्टेज या लाइट के साथ या इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहेगा। इस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कंटेंट तभी तक स्टोर रहता है जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज रिसीव होती रहती है। इसी निस्बत से इस मेमोरी को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऐसी मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है जिसने डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करना होता। बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम हज़ारों लाखों काम ऐसे करते हैं जिनको हमने स्टोर नहीं करना होता। इन हज़ारों लाखों कामों में से कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमने स्टोर करना होता है। तो वो तो जब काम होंगे और उनका जो रिज़ल्ट आएगा, कुछ अचीव करेंगे, उसके बाद ही हम उसको स्टोर करते हैं। उससे पहले जो डाटा होगा वो हमने डिलीट करना होगा साथ साथ। तो इसलिए इसका जो वर्किंग एरिया है, जो मेन मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो है वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि इसमें जो कंटेंट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के साथ सेव रहेगा, अदरवाइज़ वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास मेमोरी है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें मौजूद जो डाटा होगा वो तब भी स्टोर रहेगा जब इलेक्ट्रिसिटी मेमोरी को रिसीव नहीं होगी, और जब हम चाहें तब ये डिलीट होगा, अदरवाइज़ इसमें मौजूद कंटेंट या डाटा डिलीट नहीं होगा। इस निस्बत से इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कंटेंट को स्टोर रखने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो कैटेगरीज़ हैं वोलेटाइल की, वो जो मेन कैटेगरी है वो है रैम, विच होल्ड डाटा मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू दी सोर्स ऑफ पावर। इसके बाद जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, और इसकी जो मेन टाइप है या कैटेगरी है वो है हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड ड्राइव्स और मज़ीद फ्लैश ड्राइव्स वगैरह भी। लेकिन स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पता होता है, जहन में होता है कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है। इन दोनों की जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले की गई हैं बुक पे, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर में हम जो भी डाटा लिख रहे होते हैं वो या तो डेसिमल में होंगे, 0 टू लेकर 0 टू 9 तक डिजिट्स या उनका कम्बिनेशन, और या फिर वो अल्फ़ाबेट्स में होंगे। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो काम करता है बाइनरी डिजिट्स के ऊपर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करता है। अब क्या होगा कि हमने जो भी वैल्यू दी गई है उसको लाजमी किसी न किसी नंबर के इक्विवेलेंट रखा जाएगा और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल जैसे अल्फ़ाबेट है ए या टी या पी या जी। अब जी को तो हम 2 से डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस जी को, ए को, बी को, गर्ज जो भी कैरेक्टर होगा हम उसको एक नंबर के इक्विवेलेंट स्टोर करेंगे और फिर उसको हम 2 से डिवाइड करके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इस के लिए काफ़ी मेथड यूज़ होते हैं, करते सारे के सारे मेथड बाइनरी में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीक़ेकार है। कुछ 4 बिट्स होते हैं, कुछ 8 बिट्स होते हैं, कुछ 7 बिट होते हैं, कुछ जो है वो 16 बिट्स भी होते हैं। हमने जिस कोडिंग स्कीम के बारे में पढ़ना है वो है आस्की।
और जो नॉर्मल यूज़ की जाती है कंप्यूटर फील्ड में। आस्की की स्टैंड्स फॉर्म आपने लाजमी याद रखनी है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बुक पे लिखी हुई है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसको सेव कर लें। और ये जो कोडिंग स्कीम है ये 7 बिट कोडिंग स्कीम है। 7 बिट्स का मतलब क्या है कि 2⁻⁷ और वो हमारे पास वैल्यू आती है 128, यानी कि ये 128 वैल्यूज़ को डील कर सकता है। आप जब इसका टेबल देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 127 तक जा रही हैं, लेकिन वो 0 to 127 मीन्स 128। इस कोड में क्या है कि इस कोड में जितनी भी वैल्यूज़ उसने ली हैं उनको तरतीब में रखा है ख़ास, और उस तरतीब के मुताबिक उस नंबर में उसको 2 से डिवाइड करके एक बाइनरी डिजिट कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल ए उसको रखा गया है 65 के इक्वलेंट। इसी तरीके से 1 जो है उसको 49 के इक्वल, जो 0 है उसको 48 के इक्वल। अब फिर इस 49 या 48 को या 65 को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। इसी तरीके से हमारे पास जो स्मॉल लेटर में ए है उसको 97 रखा गया है, एन को 110 रखा गया, और बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो आपको टेबल में मौजूद होंगी। और इस तरह करते करते जो है वो जो स्मॉल जी है वो जाता है 112। अब है क्या कि अब जो भी वैल्यूज़ हैं वो इन दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग सेव होंगी और वहाँ से उनका बाइनरी जो है वो डिजिट फाइंड आउट किया जाएगा। इसकी छोटी सी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। हमारे पास बुक में एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान, ये वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान जिसमें पी कैपिटल है और बाकी तमाम जो लेटर हैं वो स्मॉल हैं। उसने समझाया हमें ये है कि हमने इस लेटर या इस वर्ड कैपिटल जो पाकिस्तान पी जिसमें कैपिटल है और बाकी जो हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो हमने टेबल में देखा है कि जो कैपिटल पी है वो हमारे पास 80 के इक्वल है, और आपके पास सामने जो टेबल है उसमें भी उसने दिखाई दिया। अब जो ए है वो है 97 के इक्वल, जो स्मॉल ए है जो कैपिटल है वो 65। यहाँ पर कैपिटल ए नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ पे 65 लिखते, लेकिन स्मॉल ए है तो वो इक्वलेंट है 97 के। जो स्मॉल के है वो है 107, फिर आई 105, एस 115, टी 116, ए अगेन 97 और एन जो है वो 110 है। अब हमने क्या करना है कि इस जो P का लेटर है 80 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बाइनरी डिजिट्स में वो है 1014 टाइम्स 0। फिर इसी तरीके से जब हम A को कन्वर्ट करते हैं तो वो आती है वैल्यू 11 4 टाइम्स 0 एंड 1। K को जब 107 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो वो आती है 11011011। I को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आती है 11010001। S को जब कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में जो है 115 तो आंसर आता है हमारे पास 3 टाइम 1 0011। उसके बाद जो हमारे पास लेटर है वो है T जो है वो इक्वल है 116, वो है 111010, और A अगेन 97 वो इक्वल है 11 4 टाइम्स 0 1, एंड जो N है वो है 110 और वो इक्वलेंट है 110110 और यही कम्बिनेशन में हमारे पास ये सारे के सारे लेटर जो हैं वो एक बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करेंगे जिसमें वो जो वर्ड पाकिस्तान है वो स्टोर किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप देख लें कि ये जितने भी लेटर हैं ये 7 बिट्स में मौजूद हैं, कि हमारे पास जो 80 है वो भी 7 बिट्स में आया है। ठीक है, इस तरह जितने भी जो है वो 7 बिट्स में आए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने हमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कंटेन्स जो
सेकंड लास्ट लाइन से ऊपर जो लाइन है, पाकिस्तान जो वर्ड है कंटेन्स 8 लेटर्स टू 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, इट इज़ अंडरस्टैंड इन टेबल, दे डेमोन्स्ट्रेट इन टेबल 2.6। तो हमने क्या करना होगा कि ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर में हर लेटर जो है वो 8 बिट्स में स्टोर होगा, जो रिमेनिंग जो 0 रह गया है वो उसको शुरू में ऐड कर देगा, और हमारा जो लेटर है पाकिस्तान वो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा, यानी कि 8 बाइट्स में ये जो लेटर है पाकिस्तान वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा। और मज़ीद कोई चीज़ समझ नहीं हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा।